राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है अधिक मास की कथा श्रृंखला में। आशा है कि आप सब पुरुषोत्तम मास के अंदर प्रातः काल में सुनाई जाने वाली इन दिव्य कथाओं को प्रतिदिन श्रवण कर रहे होंगे। इसी श्रद्धा और निष्ठा के साथ अंतिम अध्याय तक आप लोग पुनः इसी कथा का श्रवण करते रहें और ऐसे ही भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त करते रहें। यह विशेष मास में किए जाने वाले तप, जप और 1000 गुना अधिक पुण्य फल प्रदान करता है। और इसी विचार के साथ आज की कथा श्रृंखला को, अधिक मास की इस कथा को हम आगे बढ़ाते हैं और श्रवण करेंगे आज की अधिक मास व्रत कथा। चलिए कथा को आरंभ करते हैं। गोस्वामी जी ने कहा, भगवान नारायण ने नारद मुनि को कहा। कथा जो सुनाई थी आप सभी उसे विस्तार से सुनिए। ऋषियों के द्वारा सुनाई गई प्रार्थना करने पर सूत गोस्वामी ने कहा, हे ऋषिज्ञ, जिस प्रकार भगवान नारायण ने नारद मुनि से कहा था वह सब कुछ मैं आपको यथारूप उसी प्रकार सुना रहा हूँ। आप लोग भगवान नारायण द्वारा यह कथा सुनिए। नारद भारत काल के अंदर 14 वर्ष पूर्व दुर्योधन और शकुनी ने जुए में छल करके धर्मराज युधिष्ठिर से सब कुछ छीन लिया था। दुर्योधन ने कहने पर दुशासन ने द्रौपदी के वस्त्र पकड़कर भरी सभा में खींचा और तब भगवान श्री कृष्ण ने उनकी रक्षा की थी। उसके उपरांत प्रतिज्ञा अनुसार सभी पांडव राज्य को त्याग करके वन को चले गए थे। उस वन में पांडवों ने अनेक कष्ट उठाए और दुखी दुखी जीवन व्यतीत किया। एक बार भगवान श्री कृष्ण स्वयं वन में पधारे, जैसे कि सभी पांडवों ने उनके समीप भगवान श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त किए। ऐसा लग रहा था कि मानो सबके प्राण वापस लौट आए हों और अत्यंत प्रेम विह्वल होकर भगवान के चरण कमलों में प्रणाम किया और यथाउचित सत्कार किया। बार बार भगवान के चरण में सिर नमाया और उसी समय भक्त वत्सल विश्वात्मा भगवान श्री कृष्ण इन पांडवों के